ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। अब एक बात बताओ, आपके घर पर कोई चला जाए और आपके भाई से कहे कि घर में जाकर बोल दो कि जीजा आए हैं, तो आपका भाई उसे छोड़ देगा? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया मैं भी हिंदू हूं, हमारा खतना नहीं हो रखा, हमारे माथे पर तिलक है, हमारे सर पर चोटी है, कह दो कि हिंदुस्तान में बोलने दिया जाता है हिंदुओं को। जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता, जो हमारे देश का कदर नहीं करता, जो हमारे देश को तोड़ता है, उन सभी लोगों को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। हिंदू खतरे में, बाप रे बाप, गजब की तमाशा है आप मीडिया वालों का। हिंदू बिटियां थी जो जिन्होंने देश के लिए सम्मान बढ़ाया, तो ये तो जाट की बेटी है, वो हिंदू की बेटी न थी क्या? है गए सिया रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा कि 2012-13 में चीखने वाला चिल्लाने वाला 2023 में मणिपुर की हिंसा पर गूंगा और बहरा हो जाएगा। एक धार्मिक आदमी ये नहीं कह सकता है, धार्मिक आदमी ये कहेगा कि हम आए थे यात्रा करने, शिव की आराधना करने। वो कहेगा कि कह देना जीजा आए थे और बताया नहीं, ये धार्मिक आदमी कहेगा। ये उपद्रवी की भाषा है, तो उसको धर्म से मत जोड़िए। बजरंगी बिट्टू का गिरफ्तार हो गया, इस पूरे कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देश के लोगों का दबाव है, जिसके कारण हरियाणा की सरकार को मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा। एक बात बताइए, देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है। जिस देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता हो, जहां सर्वधर्म समभाव की बात हो, वहां ये कौन लोग हैं? जब न्यूज 24 का आपने देखा होगा, ट्विटर पर फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले लिखते हैं कि ये हमारा सदस्य नहीं है। अब सोचिए, वो लोग जब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, जितने उपद्रवी हैं, जितने नफरती लोग हैं, जो देश को कमजोर कर रहे हैं, जिनका देश में शिक्षा का कैसे विकास हो, स्वास्थ्य का कैसे विकास हो, कैसे रोजगार का विकास हो, कैसे देश तरक्की करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या की रिपोर्ट है कि 19 एम्सों में डॉक्टरों की कमी है और सहायक कर्मियों की कमी है। सरकार का ध्यान वहां नहीं जा रहा, किसी ये ऐसे नफरती चिंटुओं का ध्यान न जा रहा। एक बात बताइए, जब देश की आबादी 80% हिंदुओं की है, अगर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, देश में रोजगार नहीं है, तो सबसे ज्यादा हिंदू युवा प्रभावित होंगे। आप जैसे तो गद्दार भी तो है उनमें, ये नहीं दिख रहा है? आप जैसे गद्दार नहीं हैं। आप क्या हो जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार है? इधर आओ, कहां भाग रहे हो मुंह छुपा के कायर की तरह? जो जीजा हो गए वो यार हो गए, तो जाओ ना, भगाओ ना साथ में उनको भी। मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रिमंडल में क्यों रखे? क्यों अलीगढ़ से एमएलसी बनाया? ये तुष्टिकरण है, संतुष्टिकरण है? अब बताओ ना, क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं? क्यों मुसलमानों पर कत्लेआम करते हैं? सरकार किसकी है? 9 साल में बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 हो गया। मोदी जी शर्म तो कीजिए, आप इसका ठिकाना मुसलमानों को दे रहे हैं। जो यात्रा निकल रही थी, लोग कह रहे हैं, जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, एक हिंदू इस देश में यात्रा भी नहीं निकाल सकता। इस पे आप क्या कहेंगे पंकज जी? कि आप भी एक सनातन धर्म से आते हैं, आप क्या कहेंगे? सनातन हिंदू धर्म के लोगों को यात्रा जो निकालते हैं सनातनी हिंदू, वो भजन कीर्तन करते हैं, वो मंत्रों का जाप करते हैं। और जो ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए सनातनी हिंदू हैं, वो तलवार लेके, हथियार लेके जाते हैं। अरे भैया, धार्मिक यात्राओं में धार्मिक ग्रंथों का, भगवान के भजनों का, भगवान के मंत्रों का, मालाओं का जरूरत है। शक्ति प्रदर्शन का तो हमने आज तक ना सुना। हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि भगवान भी शस्त्र रखते थे, हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक भी उन लोगों से, अज्ञानियों से पूछिए, क्या कभी किसी भगवान ने किसी कमजोर को सताया, किसी का घर उजाड़ा, किसी के घर में आग लगाई, किसी के घर में जाकर पताका फहराया? तो क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? भगवान ने, अरे सुनना रहे, उन्होंने कहा कि हमें सताया गया, मुसलमानों ने हमारे ऊपर पथराव किया, छतों के ऊपर से पत्थर इकट्ठा करके रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, ये कह रहे हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद। बस हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी एक छोटी सी बात बताना। आप लोग क्या करते कि सिर्फ और सिर्फ, ये वीडियो किसका है? ये क्या बोल रहा है?
उनको मैं कहाँ आ रहा हूँ। आप बताओ। नहीं ये बोलेंगे कि पता नहीं, आप बताओ। ये किसी बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। अब एक बात बताओ, आपके घर पर कोई चला जाए अभी हम और आपके भाई से कहे हैं, कि घर में जाकर बोल दो कि जीजा आए हैं, तो आपका भाई उसे छोड़ देगा? आप एक बात बताओ। आप, ये तो परी लकड़ी लेने वाली बात हुई। आप उसके गली में जाकर कह रहे हो और कह रहे हो कि बता देना जी जीजा जी आए। अरे भैया, तो तुम क्या अपनी बहन दूसरे के घर ना भी आते? तुम्हारा कोई जीजा ना है? आप बताओ। तो आप देखो, अपभ्रंश भाषा का दूसरों के साथ वही व्यवहार करें। तो इसलिए पथराव हुआ, आप ये कह रहे हैं? अरे पथराव कहीं कुछ ना होता, ये सब इनके स्क्रिप्टेड चीजें होती है। एक बात तो बताओ। किसने- तो अरे भाई दंगा धार्मिक, कैसे अरे हुआ? सुनो, दंगा कैसे हुआ? अरे सुन रहे, आप चले जाओ जंतर मंतर पर, बगैर परमिशन का आपको इंटरव्यू नहीं लेने दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, है ना? कितनी पाबंदियां हैं। लेकिन आप क्या कहोगे, पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, मैं भी हिंदू हूं, हमारा खतना नहीं हो रखा, हमारे माथे पर तिलक है, हमारे सर पर चोटी है, कह दो कि हिंदुस्तान में बोलने दिया जाता है हिंदुओं को, तो फिर कह दूं तो आप कहोगे नहीं दी, आप तो ये हैं। अरे आपके कहने के हिसाब से चलेगा क्या? आपके कहने से हिसाब से कोरोना काल में जबरदस्ती देश में मंदिरों को, मस्जिदों को बंद कर दिया गया, तो कोई पाकिस्तान में तो मंदिर बंद नहीं था। आप बताओ, तमाम चीजें हैं, आप इन चीजों पर ना जाओ। आपको इस दंगे के पीछे मास्टरमाइंड कौन लगता है? सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बता दीजिए। सुरेंद्र जैन, बजरंगी बिट्टू, मोनू मानेसर, दो इनको फांसी। देखो 2 मिनट में दंगा रुक जाता। आप असनी उपाध्याय की तरह देश विरोधी नारे लगाए, जेल में जाओ, अतरत मिल गए। गिरफ्तार हो गए लगता है, मोनू मानेसर भी होंगे जल्द गिरफ्तार। बिल्कुल, गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो और इनको फांसी की सजा। फांसी की सजा। देखो, जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता, हाँ। जो हमारे देश का कदर नहीं करता, हाँ। जो हमारे देश को तोड़ता है, उन सभी लोगों को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी नफरती हमारे देश को कमजोर न कर सके। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं लेकिन सकता। मोनू मानेसर हो, बजरंगी बिट्टू हो, तमाम जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, भारत की संस्कृति की रक्षा करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं, बेटियों की रक्षा करते, लगातार वो कह रहे हैं। हो गया, कह रहे हैं हमें बदनाम किया जा रहा है। आप पत्रकार हैं, बिल्कुल कोरोना काल का समय देखा था, बिल्कुल आपने देखा या नहीं देखा? मैं पूछ रहा हूँ। देखा है। 13 साल की बेटी ज्योति फरीदाबाद से साइकिल चला कर गई थी बीमार पता को लेकर। किसी इन संगठन वालों को जो हिंदू संस्कृति बचा रहे थे, जो हिंदू धर्म को बचा रहे थे, उस ज्योति हिंदू बिटिया के लिए कोई खड़ा हुआ क्या? कोई एक गिलास पानी दिया क्या? आप छोड़ दीजिए, जब हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के राज्य में गंगा में तैरती वो लाशें, जो हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में एक है, किसी हिंदू संगठनों ने उन हिंदू लाशों को जलाया क्या? आप बताइए, जब हिंदू बिटियां, हिंदू खतरे में, बाप रे बाप, गजब की तमाशा है आप मीडिया वालों का। हिंदू बिटियां थी जो जिन्होंने देश के लिए सम्मान बढ़ाया, तो ये तो जाट की बेटी है, वो हिंदू की बेटी ना थी। जब बाल पकड़ के घसीटा गया झंडों के साथ में, तब आप उनके सुरक्षा के लिए क्यों ना आए? क्यों नहीं बचाए? ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर क्यों नहीं पथराव किया? तो वहां सिक्योरिटी दीजिएगा, उनको कोई कार्रवाई ना हो। उनका इतना डिग्री कॉलेज चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई ना हो। आप मणिपुर में देख लीजिए, जिस सूबेदार साहब की पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई। मैं आपके सामने में कह भी नहीं सकता, आप महिला पत्रकार हैं, शायद वो वीडियो आपने भी देखी होगी। तब कोई हिंदू संगठन वहां क्यों ना जा रहा? क्या इनको छठी रात का दूध याद आ रहा है? वहां तो कोई मुसलमान नहीं है, आप ही के भाई बंदी ने चला दिया था। मुसलमानों के कारण मणिपुर की हिंसा हो रही। अरे मणिपुर के शस्त्रागार से 4,500 हथियार लूट लिए गए, 6 लाख गोली लूट लिए गए, और प्रधानमंत्री जी उबाऊ भाषण घंटों बोलने वाला प्रधानमंत्री क्या गए, सिया रामचंद्र जी ऐसा कलयुग आएगा कि 2012-13 में चीखने वाला, चिल्लाने वाला 2023 में मणिपुर की हिंसा पर गूंगा और बहरा हो जाएगा। तो आप उस पर ना कहते। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को आप क्या मानते हैं? क्या ये एक संगठन को संगठन है कि नहीं? आप बजरंग बली को जानते हैं? बिल्कुल। क्या जानते हैं? बजरंग बली को किस चीज के लिए जाने जाते हैं? उनका दूसरा नाम क्या है? संकट मोचक, संकटों से दूर करने वाले बजरंग जी। बजरंग जी संकट में नहीं डालते, क्लियर है? तो जब कोई भी आदमी बजरंग दल बनाया,
तो संकट में डालेगा, तो इसका मतलब नहीं है। रामायण से सीखिए। आपने रामायण नहीं देखी है लगता है। रामायण देखी है? देखिए, बिल्कुल देखिए। कालनेमी राक्षस कौन था? पूछ रहा हूं, कालनेमी राक्षस कौन था? उसने भगवा वस्त्र क्यों पहना? उसने प्रभु श्री राम का नाम क्यों लिया? सुनिए पत्रकार महोदय, सुन तो लीजिए। मैं सुन रही हूँ। क्यों पहना? हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने के लिए। ये इसीलिए, अरे सुन ले भाई, सुने रहने बात। बजरंग दल नाम इसलिए दिया गया, भगवा इसलिए पहना गया, हिंदू बचाने की बात ऐसी कही गई। अरे भाई, रामायण और महाभारत को हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये सीखना है और रामायण से सीखना है। रावण अगर अपने राजसी पोशाक में जाता तो मां सीता का अपहरण नहीं कर पाता। उसने भगवे का सहारा लिया। भगवान राम उस समय बता चुके थे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि हर भगवा पहनने वाला और हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला इंसान नहीं हो सकता, शैतान भी हो सकता है। यही तो विभेद सिखाया प्रभु श्री राम ने। बीएचपी और बजरंग दल को शैतान कह रहे हैं। बिल्कुल, वो देश विरोधी ताकतें हैं जो अपने ही मुल्क को कमजोर करते हैं, जो अपने देश में नफरत फैलाते हैं, जिसके कारण देश में अगजनी की घटनाएं होती है। संगठन 28 अगस्त को दोबारा शोभा यात्रा नूह में निकाल रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा, एक बात बताइए, जो जितने नूह में जाके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनके घरों पर गए हैं कभी? अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाने की औकात नहीं है, बाप की चड्डी पड़ी हुई है, फिर भी वो जाते हैं जुलूस में, बेदी जानबूझ के करते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं। अरे भैया, नूह में जाके भगवान की पूजा होगी? भगवान की पूजा यहाँ नहीं होगी। नहीं दिया गया, बीच रास्ते में रोक लिया गया। हम जाएंगे, सावन के मास में ही जाएंगे। निश्चित तौर पर ब्रजमंडल की यात्रा कोई आज से नहीं हो रही, कई सालों से हो रही थी। कभी आपने ऐसा सुना? नहीं सुना। वहां तो हमने ऐसे ऐसे मुसलमानों को देखा, भाइयों को, जो शरबत बांट रहे, जो खाना बांट रहे। आप ये प्रायोजित दंगे, ये षड्यंत्र के तहत एक धार्मिक आदमी ये नहीं कह सकता है। धार्मिक आदमी ये कहेगा कि हम आए थे यात्रा करने, शिव की आराधना करने। वो कहेगा कि कह देना जीजा आए थे और बताया नहीं, ये धार्मिक आदमी कहेगा। ये उपद्रवी की भाषा है, तो उसको धर्म से मत जोड़िए। या निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। पंकज जी, आप साथ हैं मेवातियों मुसलमान के साथ? पूरा देश है। हम जाट भाइयों का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को जलने से बचाया। और जाटों की जो परंपरा रही है, चाहे वो सरहदों पर सुरक्षा का रहा हो, तो जाट समुदाय के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। आज भी भारत मां के सुरक्षाओं की जो सीमा सरहदों पर होती है, जाट रेजिमेंट सबसे आगे खड़ा होता है। इस बार जाट बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई जाट नहीं बटा हुआ है। फिर वही बात नहीं है, कोई जाट कह रहा है, कोई मुसलमानों के समर्थन। भाई, तो आप नहीं समझो। हम लोग सनातनी हैं, वो तनातनी नहीं है जो तनाव पैदा करता है। तो जो सनातनी हिंदू हैं वो नफरत की भाषा नहीं बोलते, और जो नफरती हैं वो तनातनी हिंदू हैं, उनका एजेंडा फिक्स है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप एकदम साफ क्लियर सा शब्द समझिए कि आप 84 लाख योनियों के भरण पोषण करने वाला धर्म, जहां पेड़ की पूजा होती है, जहां गाय की पूजा होती है। आखिरी सवाल है, मिनी पाकिस्तान जो लगातार कहा जा रहा है कि भारत में हर जगह मिनी पाकिस्तान बना दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। कौन आदमी पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाता है? कौन पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है? कौन जिन्ना की मजार पर चादर चराने जाता है? कौन वहां से अपनी मां के लिए साड़ी लाता है? तो जाकर उनसे बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? और यह बात हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की कुर्बानी अगर आप देखेंगे, जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसने ही काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना की। जितना अलीगढ़ में दिया, उसका दोगुना काशी हिंदू विद्यापीठ में दिया। जब चाइना की लड़ाई हुई, सबसे ज्यादा दान देने वाला कौन था? आपको पता है, बहादुर शाह जफर से पूछा गया कि आप बच्चे चाहें या देश की गुलामी चाहें, उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। तो आप मुसलमानों पर शक कर रहे, आप अब्दुल हमीद पर शक कर रहे, आप एपीजे अब्दुल कलाम पर शक कर रहे, आप मौलाना आजाद पर शक कर रहे, आप अशफाकुल्लाह खां पर शक कर रहे। यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्म के लोग हैं, और यही हिंदुस्तान की खासियत है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। निश्चित तौर पर आपने देखा, विश्व के लोग भारत के प्रति दुष्प्रचार करते रहते हैं,
उस दुष्प्रचार का अंश इस समय भी इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाली करते थे, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश में नफरत की भाषा बोलते। गोरे अंग्रेजों का नारा था फूट डालो, देश में राज करो। आज उन्हीं की नाजायज औलादों का नारा है फूट डालो, देश में राज करो, देश को लूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो।